अमेरिका में अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों से एक दिन में डूबे 5.35 लाख करोड़ संसद सत्र से पहले फिर छिड़ा सियासी घमासान। भारतीय अरबपति और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी पर अमेरिका में गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अमेरिका की कोर्ट ने गौतम अडानी समेत 8 लोगों को धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के मामले में आरोपी बनाने का फैसला किया है। इन 8 आरोपियों में गौतम अडानी के अलावा सागर अडानी, अडानी ग्रीन कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और गौतम अडानी के भाई राजेश अडानी के बेटे शामिल हैं। उनकी उम्र 30 साल है। इनमें विनीत जैन का भी नाम है, जो अडानी ग्रुप के पूर्व सीईओ हैं। इस मामले को लेकर जमकर हंगामा हो रहा है। विपक्ष हमलावर है। 25 नवंबर से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सियासी घमासान छिड़ गया है। आपको बता दें कि पहले भी हिंडनबर्ग से जुड़े मुद्दे को लेकर संसद में हंगामा हुआ था। दरअसल गौतम अडानी पर आरोप लगा है कि उन्होंने अमेरिका के निवेशकों के पैसे से भारत में सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी और ये रिश्वत भी उन प्रोजेक्ट्स के लिए दी गई जिससे 20 वर्षों में अडानी ग्रुप की एक कंपनी को 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स यानी कि भारतीय रुपयों में लगभग 16,881 करोड़ रुपए का मुनाफा होने का अनुमान है। आरोप है कि इस मुनाफे के लिए साल 2021 से 2022 के बीच आंध्र प्रदेश, ओडिशा, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ की सरकारों को लगभग 2,200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई। रिश्वत का ये पैसा एक ऐसी कंपनी से जुड़ा था जो अमेरिका के स्टॉक मार्केट में लिस्टेड थी। इसलिए अमेरिका में इसकी जांच हुई और न्यूयॉर्क की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अब उन्हें इस मामले में आरोपी बनाने का फैसला किया है। भारत के शेयर बाजार में हड़कंप। भारत में इस मामले पर बहुत ज्यादा राजनीति हो रही है। सिर्फ एक आरोप से भारत के शेयर बाजार में लोगों के 5,35,000 करोड़ रुपए डूब गए, जो देश की सालाना रक्षा बजट के बराबर है। ऐसा कभी नहीं हुआ जब इस तरह की खबर से भारत के शेयर बाजार को हर मिनट 1,115 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ हो। इस मामले की जांच अमेरिका क्यों कर रहा है? ये पूरा मामला सोलर एनर्जी के कुछ प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। दिसंबर 2019 से जुलाई 2020 के बीच भारत सरकार की एक कंपनी ने लेटर ऑफ अवार्ड जारी किए, जिसे आम भाषा में एग्रीमेंट या समझौता कहते हैं। भारत सरकार की इस कंपनी का नाम है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये लेटर ऑफ अवार्ड जिन 2 कंपनियों के लिए जारी हुए हैं उनमें एक कंपनी गौतम अडानी की है, जिसे अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कहते हैं। दूसरी कंपनी मॉरिशस की है, जिसे एजियोर पावर ग्लोबल लिमिटेड कहते हैं। आरोप है कि इन दोनों कंपनियों का एक दूसरे के साथ अनौपचारिक करार था और वर्ष 2019 और 2020 में भारत सरकार ने इन दोनों कंपनियों को कुल 12 गीगावाट की सोलर एनर्जी का उत्पादन करने की इजाज़त दी थी। इनमें 8 गीगावाट की सोलर एनर्जी का उत्पादन गौतम अडानी की कंपनी को करना था और 4 गीगावाट की सोलर एनर्जी का उत्पादन मॉरिशस की कंपनी को करना था। उस समय गौतम अडानी ने खुद इसे दुनिया का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी एग्रीमेंट बताया था। गौतम अडानी की कंपनी और मॉरिशस की कंपनी इस एग्रीमेंट से बहुत उत्साहित थे, लेकिन बाद में यह एग्रीमेंट सबके लिए एक चुनौती बन गया। भारत सरकार की कंपनी ने अलग अलग राज्य सरकारों से इस बिजली को खरीदने के लिए बात की, लेकिन बिजली की ज़्यादा दरों के कारण कोई राज्य इन कंपनियों के साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं हुआ।